नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जैन माही कोचिंग क्लासेस प्रतापगढ़ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं? मस्त हैं दोस्तों। ठीक है, आज एक नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये थोड़ा मैथ का बेस्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी है तो हो जाएगी, डोंट वरी। इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और लगभग एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रश्न को अपन बदमाश नाम से भी जानते हैं। किससे? बदमाश। ये नाम तो सभी को अच्छे से पता होता है। ठीक है, यानी कि बहुत शैतान। तो देखिए आप, बदमाश ये है, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा और देखेंगे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इसको इस टाइप से लिखा हूं मैं ताकि एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा रहेगा और आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से लिखने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों, बदमाश लिख दिया मैंने, ये बोर्ड मास आपका। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, यानी कि किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, ब्रैकेट यानी कि दोस्तों ये होता है आपका छोटा कोष्ठक, ये होता है बीच का यानी मध्य का कोष्ठक, और ये होता है बड़ा कोष्ठक, है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोष्ठक दे रखे तो वो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ ये लाइन अगर आपने ध्यान से सुन ली मतलब आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट मतलब आपको छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। उसके बाद होता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का यानी ये भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद होता है डी यानी कि डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है आपको भाग करना है। क्या करना है आपको? भाग, जानते ना, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड यानी डिवीजन यानी भाग करना है। फिर आता है आपका मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई यानी कि आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। उसके बाद होता है एडिशन। एडिशन यानी आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। एडिशन मींस आपको जोड़ना है। और फिर आपका आता है सब्सट्रैक्शन, यानी आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। बहुत इजी है दोस्तों, आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले गुणा यानी कि भाग, वापिस गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। अगर कहीं ऑफ का ये दे रखा हो तो आपको इस प्रकार से करना, नहीं तो आप सिंपल भाग, गुणा, जोड़, बाकी भी याद रख सकते हैं और बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, कि ब्रैकेट हो गया, ऑफ यानी कि गुणा यानी डिवाइड करना है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया और सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपके लिए लेते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके अंदर कुछ डायग्राम भी दिए रहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए प्लस दिया है, माइनस दिया है, इंटू दिया है, भाग दिया है ना। ऐसे डायग्राम यानी कि आपको कुछ साइन दिए रहेंगे और साइन को देते हुए आपसे ये बोला जाएगा कि दिए गए प्रश्न में यदि प्लस को ये कहा जाए, माइनस को ये कहा जाए, इंटू को ये कहा जाए, जोड़ को ये कहा जाए, किस प्रकार से। जैसे मान लो प्लस को वो बोलता है, माइनस को वो बोलता है, इंटू को वो बोलता है, भाग को वो बोलता है, तो उसको हमें फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? फॉलो, यानी वो जैसा कहेगा वैसा हमें करना होता है। तो क्या करना होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर वो बताएगा आपसे। ठीक है, कि प्लस को यदि भाग कहा जाए, माइनस को यदि गुणा कहा जाए, गुणा को यदि प्लस कहा जाए और भाग को यदि माइनस कहा जाए। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको काम में लेना है। इनको आपको काम में लेना है, यानी इन साइन को आपको काम में लेना है, क्योंकि प्रश्न ने ही बोला है कि इन साइन को बदल दिया गया है। ठीक है, जो दिए थे वहां पर न होकर के ये नए वाले साइन आपको यूज करने, और जैसे इन साइन को आप यूज करोगे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और इनके क्वेश्चन लेते हैं बैक टू बैक और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और 100% ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो मैंने आपको बता दिया बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली जिस प्रकार से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन रहेगा और आपको दिया जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से होता है। यस दोस्तों, देखिए आपके सामने जो यहाँ मैं प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
मेन बच्चे जो होते हैं वो कहाँ मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ। कैलकुलेशन में कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं, प्लस पहला होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वहाँ जाके नॉर्मली मिस्टेक हो जाती है। और बहुत सारी बात तो ये देखने में आता है कि आप क्वेश्चन तो बहुत सही सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट एंड में जाकर प्लस माइनस में भारी मिस्टेक आप लोग कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। और यदि आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी मिस्टेक आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। सबसे पहले तो बोर्ड मास हो गया। अब यहाँ एक चीज और मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सिंपल वे में आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक वी इंडिकेशन भी होता है। ये जो साइन है ये किसका है, विनकुलम का है। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे एग्जाम्स में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं टॉपिक तो सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब होता है बार, जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि बार क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही एक सिंपल साइन है। यानी कि इस तरह से आपको मिलेगा, यानी कि अगर आपको कोई समीकरण दे रखी इस टाइप से है ना, और उसके ऊपर अगर आपको ये बार जो अपन बोलते हैं इस तरह से अगर लाइन मिल जाती है, मतलब आप बाउंडेड हो जाते हैं कि आपको सबसे पहले उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में अदर चीजें, यानी जितना भी है ना ये बोर्ड मास ये बाद में होगा। पहले आपको इसको विनकुलम यानी कि एक बार जो होती है, एक लाइन होती है, अंडरलाइन अगर दे दी गई है तो उसी लाइन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। कुल मिला के लाइन आने पर आप बाउंडेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेवल वाला एग्जाम्स होता है उनमें पूछ लिए जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और अभी कौन से क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस को क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर गुणा, क्या कहा गया है, गुणा, इनटू का अर्थ भाग, इनटू को क्या कहा गया है, भाग, और माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस को क्या कहा गया है, जोड़ना, यानी कि ऐड करना। ठीक है, और भाग का अर्थ घटाना होता है, घटाना को क्या कहते हैं दोस्तों, सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, किस तरह से बढ़ रहा है और किस प्रकार आपको उसको सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। बहुत सिंपल है, ये सारे साइन दे रखे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है। दोस्तों आप ये देखिए इस प्रश्न के अंदर बहुत ही सिंपल चीजें यहाँ देखने को, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन साइन को चेंज कर लेते हैं ना, का अर्थ घटाना, यहाँ क्या है, घटाना। ठीक है, और इन साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो साइन को चेंज करने के लिए एग्जाम्स के अंदर आपको डबल डबल उसको नोट करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल होता है। किस प्रकार से, देखिए जैसे यहाँ माइनस है ना, क्या है, माइनस है, तो माइनस की जगह आप डायरेक्ट क्या कीजिए, प्लस का अर्थ गुणा माइनस और इंटू का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़ना, तो माइनस का अर्थ क्या हुआ, जोड़ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ साइन प्लस का लगा दीजिए। ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ना हुआ ना, तो ये माइनस का अर्थ क्या हो गया, यहाँ जोड़ना। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनको पूरे को नोट करेंगे फिर पूरा लिखने जाएंगे तो आपका समय बहुत लगेगा, इसलिए देखिए बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ माइनस का क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, उसके बाद इंटू है, तो इंटू का अर्थ क्या होता है, भाग देना दोस्तों, तो इंटू का अर्थ अपन क्या साइन कर देंगे, भाग लगाना। ठीक है, उसके बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, घटाना, यानी कि यहाँ घटना हो गया था, भाग का अर्थ घटाना, घटाना यानी माइनस करना, तो भाग का अर्थ माइनस कर लीजिए। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ गुणा होता है, क्या होता है, प्लस का अर्थ इसने क्वेश्चन में दिया है कि गुणा करना है, तो प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको दोस्तों ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, क्या था यहाँ पर 20 8 4 3 2। अब इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इस वजह से यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम भाग करेंगे, जैसा हमने देखा है ना, तो भाग गुणा जोड़ बाकी। नॉर्मली ये चार जो साइन है यही आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, बाकी का तो बहुत कम नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे अपन, 8 के अंदर 4 का देंगे, कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक बार इसको पहले डिटेल्स में समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी के साइन मेंशन कर देंगे और बाकी की चीजें क्लियर कर लेंगे। ये 20 हो गया, फिर आपका 3 हो गया और फिर आपका 2 हो गया। ठीक है, और साइन ऐसे कैसे आ जाएंगे, भाग वाला एरिया आपने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको सेकंड कंडीशन भाग हो गया है, फर्स्ट में भाग करना है,
तो सेकंड में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा वाले को सॉल्व करिए, 3 दूनी 6, ठीक है। गुणा वाला एरिया सॉल्व हो गया, यानी कि दूसरी स्टेप आपकी ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। गुणा सॉल्व हो गया। अब देखिए गुणा के बाद आपको क्या करना है, सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। ये वापस 20 का 20 आ गया, 2 आ गया। अब साइन देखो, प्लस बचा है, यहाँ माइनस बचा है, ठीक है। अब प्लस या माइनस, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, और 20 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये किसी का नहीं है क्या, है दोस्तों। जब कोई साइन नहीं होता है तो ये भी प्लस का ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लस का है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते, पहले प्लस करते हैं, तो प्लस में कितने आएंगे, 22। ये हो गया दोस्तों, ये आपकी तीसरी स्टेप है ना। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आप, मैंने देखा है नॉर्मली एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं कि स्टेप में प्रॉब्लम कर देते हैं। भाग पहले करना है तो वो गुणा कर देंगे, है ना। यही कहीं कहीं आपसे मिस्टेक होती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी अगर आपकी स्पीड रखेंगे आप, है ना, तो ये 1 मिनट से भी बहुत कम समय में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 22 आए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप दोस्तों माइनस, है ना, और एग्जाम्स के अंदर में भी इसमें कोई बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ एक से एक प्रश्न लूंगा, आपको बताता जाऊंगा। 22 हुआ, 22 के बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो दोस्तों माइनस कितना करना है, ठीक है। तो माइनस का दे रखा है यहाँ पर कितना, माइनस का 6 दे रखा है, तो माइनस का आप 6 कर लेंगे, ठीक है। तो 22 में से अगर 6 गए आपके, तो आपके कितने बचेंगे, है ना, 16 आंसर आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके ये 16, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका आंसर राइट है। और ये लास्ट में जाके 4 स्टेप में ये हमारा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, और जैसे ही आपकी 4 स्टेप कंप्लीट हुई, यानी कि आपका आंसर आ जाता है। अब दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके यहाँ प्लस माइनस इंटू वगैरह जोड़ना घटाना सब दे रखा है, यहाँ आपको कुछ साइन भी दे सकते हैं कि जैसे ए को, ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है। तो इस समीकरण के अंदर फिर ये जो इंडिकेशन दे रखे ना आपको साइन, इन साइन की जगह वो अल्फाबेट्स यूज हो जाएंगे, है ना। जैसा दिया जाएगा वैसा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी बार वाला सिस्टम नहीं था तो हमने वो नहीं किया। बाकी बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। यस दोस्तों, देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया है जिसमें अल्फाबेट के साइन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अल्फाबेट के साइन है, पी का अर्थ, यदि पी का अर्थ प्लस, पी का अर्थ क्या दिया है प्लस, क्यू का अर्थ माइनस। यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। आर का अर्थ भाग और एस का अर्थ इनटू, यानी कि सारे साइन आपको यहाँ मिल चुके हैं, भाग, गुणा, जोड़, बाकी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल है, आपको पहले ये साइन चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन चेंज करते हैं तो सबसे पहले एस का देखिए। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ देख लिए, एस का अर्थ देखिए, एस का दिया इसने इनटू, तो एस की जगह क्या लगा दीजिए इनटू। आर का देखिए, आर का क्या बोल रहा है, आर का अर्थ भाग, तो आर की जगह क्या लगा दीजिए भाग। मेरे को कभी कभी क्लास में भी बच्चे बोलते हैं सर इसको पूरा लिखवाइए। दोस्तों पूरा लिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़कर इसको बहुत शॉर्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ, बाकी आगे देखेंगे जब इसका पार्ट आगे आएगा तो आपको मिलेगा कि बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इधर देखिए ये भाग हो गया आर का, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, क्यू है तो क्यू का अर्थ माइनस होता है, तो क्यू की जगह हमने किसका साइन ले लिया, माइनस का, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पी का अर्थ प्लस, तो पी का अर्थ दोस्तों पी की जगह हमने प्लस यूज कर लिया। अब फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका 12 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे जो क्वेश्चन मार्क है यानी आपको फाइंड आउट करना है कि इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद क्या होगा। वही 4 स्टेप में करेंगे, बहुत सिंपल है और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप में सबसे पहली स्टेप ये होती है मल्टीप्लाई करना है, तो 36 का 12 यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। तो 36 के अंदर 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 12 बार जो बात है 36, 3 बार जा रहा है। बहुत क्लियर है ये, यहाँ कैलकुलेशन में कहीं आपको मिस्टेक नहीं करनी। बाकी की बची हुई चीजें यानी कि ये स्टेप सॉल्व हो गई ना, तो इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने कैलकुलेशन किया तो 3 आया है, ठीक है। 6 + 7 और मल्टीप्लाई करके इधर कितना आ रहा है, ये 18। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए आप, 18 × 54, तो ये 54 - 6 + 7। अब देखो भाग हो गया, गुणा हो गया, अब जोड़ करना है। तो देखो प्लस के यहाँ 7 है
ये दोस्तों -6 है, तो क्या 7 और 6 हम प्लस कर लें या 6 और 7 प्लस कर लें? नहीं होगा दोस्तों, और सबसे ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए अल्फाबेट वाला, ठीक है, तो किस तरह से अल्फाबेट काम में आ रहे हैं और हम साइन को चेंज कर रहे हैं। प्लस दूसरी बात, यही सबसे ज्यादा बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, यही सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 6 + 7 54 है ना। अब देखिए ये 7 प्लस के हैं, ओके, ये 54 प्लस के हैं, है ना, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों को आप पहले ऐड करें। ठीक है, तो 54 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 61। ठीक है, 61। तो देखिए आप, ये आ गया आपका 61। अब इसमें से ये माइनस वाला पॉइंट हम लेंगे, यानी कि 6 माइनस करेंगे। ठीक है, और जैसे दोस्तों हमने 6 माइनस किया, 61 में से 6 गया, तो आपका 55 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां तक तो आप लोग बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। मिस्टेक कहां होती है आपसे? यहां प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि प्लस प्लस वाले प्लस होते हैं, ठीक है, उसके बाद माइनस करना है। तो जिसके आगे साइन नहीं है वो भी प्लस का है। अक्सर बच्चे यहाँ दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर माइनस करने जाते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर 61 आया, 61 में से 6 गया, 55। देखिए पहला आंसर गलत है, सेकंड गलत है, ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन राइट है, 55। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, उसमें कुछ नया दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट ऑप्शन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि बहुत ही सिंपल वे में, और इसको सॉल्व करना है हमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ठीक है, देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बिना स्टेप किए भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टेप तो बनानी पड़ेगी। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 175 - 25 भागित 15 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10, यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस प्लस कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया। तो आप क्या सोचेंगे कि सर अब हम क्या करें? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर 2 बार आ गया तो उसका जो साइन आपको चेंज करना है, उसको डबल बार करिए, और जब उसका नंबर आएगा स्टेप में चेंज करने का या उसको कैलकुलेशन करने का, तब दोनों जगह कैलकुलेशन सेम टाइम पर हो जाएगी। ओके, डोंट वरी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस का अर्थ इंटू होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ प्लस का है, प्लस का अर्थ इंटू, यानी प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई लगा दें। ठीक है, तो 2 प्लस है तो दोनों जगह क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद बोला है इंटू का अर्थ माइनस, इंटू का है, इंटू का अर्थ क्या देना है आपको? माइनस देना है, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया है भाग, तो भाग का अर्थ प्लस, अब भाग की जगह हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद वापस क्वेश्चन बोल रहा है आपसे माइनस का अर्थ भाग होता है। अब माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग, तो ये भाग का साइन हमने लगा दिया। देखो अब के भाग गुणा जोड़ भाग के आ चुके हैं। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 175 25 किया, फिर 5 लेके आए, फिर 20 लेकर आए, ऊपर से 3 और फिर 10। सेम प्रोसेस चलने देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 25 का 175 के अंदर 25 का देना है आपको, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 7 बार। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली स्टेप सॉल्व हो चुकी है आपकी, आगे बढ़िए। +5 × 20 - 3 × 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और भी इजी बनाना हो तो और भी हम यही इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे यही कर लेते हैं अपन, कि इंटू करना है तो इंटू इंटू यही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखिए इसको सेकंड स्टेप में ये इंटू होगा, ये भी इंटू होगा, क्योंकि भाग के बाद क्या करना है आपको? गुणा करना है, तो करिए गुणा। 20 × 5 है, ये आपके 100 हो गए। ठीक है, और 3 और 10 का इधर 30 हो गया आपका। ये बीच में साइन किसका आ गया? माइनस का, है ना। ये दोनों स्टेप आपकी सॉल्व हो चुकी है। इसको मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा आपको कि किस टाइप से जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये 7 आया तो आपको +7, है ना। तो दोस्तों एक बात सुनिए, ये तो दोनों प्लस ही है ना। ओके, तो इसको तो 107 हो गया, और इधर माइनस कितना आ गया? 30। बहुत ही इजी वे में हो गया। अब इसका जो आंसर आने वाला है आपका, वो यानी 107 में से 30 माइनस हुआ तो 77, जो कि आपका क्या है? आंसर है, और बहुत आसानी से आ गया ये आपका डी वाला पार्ट। अब इसको सर बहुत इजी वे में कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। साइन हमने चेंज कर लिए हैं, कर लिए ना साइन चेंज। ओके, अब देखिए अगर जो अपन शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे थे तो किस टाइप से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड करेंगे। डिवाइड किया हमने, कितना आया? 7 आया। ओके, उसके बाद यहाँ उसके भाग के बाद क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, तो कितना आया यहाँ?
100 तो इसके हो रहे हैं और इसके कितने हो रहे हैं 30 इसके हो रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, और इधर ये प्लस है तो ये कितने हो जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन तो इनके बीच में है ही है ना, यानी कि दोनों से ही ये 100 आया, तो 100 प्लस देखिए पहले यहाँ पर है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये तो इसका 100 हो गया, इसका 30 हो गया, ये साइन आ गया आपके, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस में पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है, इंटू किया आपने, ये किया है ना, इससे इसका इंटू किया 100 आया, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ प्लस का साइन आएगा, ये इसके साथ ऑलरेडी क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए इसको, तो ये आपका कितना 107 माइनस 30, डायरेक्ट आपके 77 आंसर आ सकते हैं ना, आपको ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, और आप डायरेक्ट आसानी से 77 आंसर ला सकते हैं। लेकिन कहीं चांसेस गलती होने के रहते हैं, कब नहीं रहेंगे, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और फास्ट होगी, तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। बहुत आसानी से देखा आपने, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। यस दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए यदि p का प्रतिशत करना है, a का माइनस हो, b का प्लस हो, c का इंटू हो और d का भाग दे रखा हो, तो इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ आप समीकरण देखेंगे तो समीकरण भी इस प्रकार से है, कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पे, कोष्टक के अंदर 100 का 5 pb 5 3 a 4 कोष्टक बंद है, d 9 करके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ब्रैकेट है, तो यानी कि पहले हमें क्या करना है, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले जो नंबर है वो नोट करेंगे ना, तो ये 100 हो गया, फिर आपका 5, फिर p b को छोड़ दीजिए, फिर 5 3, उसके बाद फिर आपके 4 और फिर ये यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा और फिर आगे आपका 9 लिखा हुआ है ना। अब चेंज करते हैं, तो का क्या होता है दोस्तों, एक बार यहाँ का लिखता हूं मैं, ठीक है, फिर देखते हैं अब p का क्या दे रखा है, प्रतिशत, p का प्रतिशत लगा दिया, b का क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस लगा दिया, उसके बाद फिर दे रखा है आपको यहाँ पर a का क्या दे रखा है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, फिर दे रखा है आपको d का क्या दे रखा है, भाग, तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, भाग। अब इसको देखते हैं, तो अब ब्रैकेट दे रखा, तो आप देखेंगे कि विनकुलम है नहीं, बाहर कहीं दे नहीं रखा, ब्रैकेट दे रखा है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट को ही पहले हमें सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर 100 है, तो ये 100 लिखा हमने, अब का है, का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ओके, ऑफ यानी का मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब 5% है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आएगा प्लस 53 और माइनस 4, तो देखिए ये इससे हट गया है, ठीक है। अब 5 53 कितने हो गए दोस्तों, 58 माइनस 4, ठीक है, ये प्लस था यहाँ पर तो प्लस को भी काम में लिया, 58 प्लस 4 माइनस करेंगे अब, है ना, तो कितने आएंगे 54। अब आगे ये आपका भागित 9 चल ही रहा था, आपको पता हो तो, है ना, 9 चल ही रहा है, ठीक है, तो डिवाइडेड 9 करेंगे अपन, ठीक है, और यहाँ ये तो यहाँ तक तो ब्रैकेट में चल रहा था सब कुछ, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट में था। अब 54 आ गए यहाँ पर, 58 में से 4 गए, 54 आ गए, अब भाग 9, यानी कि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे 6, जो कि आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर 3 है, नहीं है 6 है, बिल्कुल ये 6 वाला आपका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से प्रश्न भी मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी होते हैं, और आप चाहें तो कैलकुलेशन अगर फास्ट करना चाहें तो इसी स्टेप में इसको फटाफट सॉल्व करिएगा, ताकि ये आंसर आपको बहुत पहले भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलेशन अपनी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेता हूँ और उसको बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार। यस दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कुछ इस प्रकार से, P स्टार Q का अर्थ है में भाग दें, P हैश Q का अर्थ है में घटाना है आपको, यानी कि इनका मतलब है भाग देना यानी डिवाइड करना आपको, है ना, और P परसेंट Q का अर्थ है में जोड़े, यानी कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। P@Q का अर्थ है में गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, यानी दोस्तों वही बात है, क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, माइनस करना है, जोड़ना है, ठीक है, और यहाँ आपको गुणा करना है ना। तो भाग गुणा जोड़ के आपके साइन आ चुके हैं, बहुत इजी है, आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको करना है
30 70 30 80 20 और 10 आपको दे रखा है और कुछ साइन दे रखे हैं ये है ना, इन साइन को पहले चेंज कर दीजिए। चेंज कर दें तो इसका मतलब होता है घटाना, ये माइनस लिख दिया, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है यहाँ जोड़ना, प्लस लिख दिया। उसके बाद आपका लिखा हुआ है स्टार, स्टार का मतलब होता है भाग देना, तो ये भाग भी दिया यहाँ पर। उसके बाद होता है आपका एट द रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। अब नोट कर लीजिए 70 30 80 20 और 10। अब इसको कोशिश करेंगे दोस्तों हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो देखिए 80 और 40 डिवाइड करेंगे कितना आएंगे, 4 मल्टीप्लाई ये, तो ये टोटल इधर कितना आ गया आपका 40, ठीक है दोस्तों। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इधर देखते हैं अपन, ये हो गया ना, भाग किया फिर गुणा किया, अब जोड़ की बात आ गई है ना। तो जोड़ की बात आगे, तो दोस्तों जोड़ क्या करना है आपको, जोड़ करनी है ना। तो आप एक काम करिए 70 और 40 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। 70 और 40 को आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले आपने भाग किया 80 और 20 का, ठीक है। तो कितना आया 4, 4 मल्टीप्लाई 10 किया आपने, तो 4 मल्टीप्लाई 10 किया तो कितना आ गया 40 आ गया। उसके बाद आपका प्लस का साइन था, ये साइन ऐसा कैसा यहाँ चला गया, मतलब ये पूरी स्टेप आपने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ चला गया। अब प्लस के बाद अब इधर आपका माइनस बचता है, जो कि हम बाद में करेंगे। तो माइनस के कितने हैं 30 है, तो पहले 70 और 40 को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों कितने आ जाएंगे 70 और 40 यहाँ पर 110 आ जाएंगे। अब 110 में से दोस्तों आपका ये 30 है, तो ये माइनस करना था, तो ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे हमें आंसर अपना कितना मिल जाएगा, 110 में से अगर 30 जाते हैं आपके, तो दोस्तों आपका 80 आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप लिखने चलते तो अपना क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग चला जाता। मैंने आपको इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और सुन लीजिए। पहले हमने क्या किया, 80 भाग 20 इंटू 10 दे रखा था, तो हमने क्या किया, भाग दिया। भाग में कितना मिला हमको 4 मिला, 4 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 40, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद जो आपका प्लस का साइन ये यहाँ है, ये ऐसा कैसा साइन यहाँ आ गया। अब यहाँ 30 दिख रहे हैं, तो ये 30 तो आपके माइनस के हैं, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसको तो बाद में रखें आप। पहले 70 प्लस के हैं, इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद यानी कि 70 प्लस 40 किए तो 110 मिला आपको, कितना मिला 110। 110 में से जो 30 थे ये आपको डिवाइड करने थे, माइनस करने थे, माइनस किया तो आपका 80 आंसर राइट हो गया, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जैसे आप साइन चेंज करेंगे, आप शॉर्ट करने जाएंगे, कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाके इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से भी प्रश्न दिया जा सकता है। इसमें आपके क्या लिखा हुआ रहेगा कि भैया 6 स्टार 4 स्टार 20 स्टार 4, यानी कि ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहेगा। और आपको वहाँ जो गाइडलाइन मिलेगी वो ये कहती है कि आपको पता करना है कि ये जो साइन दे रखे इनमें से स्टार की जगह कौन सा साइन होने वाला है, यानी कि ABCD चारों ऑप्शन के अंदर आपको चार प्रकार के साइन दे रखे। देखिए यहाँ पर ए के अंदर प्लस बराबर इंटू है, बी के अंदर इंटू बराबर प्लस दे रखा है, भाग बराबर माइनस दे रखा है, और डी के अंदर प्लस बराबर माइनस दे रखा है। दोस्तों बहुत ही ईजी है, जैसा मैंने आपको बताया था, या अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपको स्टार की जगह इनको यूज करना है। पहले आप प्लस करेंगे, बराबर करेंगे, तो देखिए इसको अधिक से अधिक शॉर्ट में करने के लिए क्या करें, पहले आप प्लस करें, बराबर करें, मल्टीप्लाई करें। देखिए आप क्या होता है, 6 और 4 10 हो जाएंगे, यहाँ पर ये 10 हो गए, 20 और इंटू 4 करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे। दोनों बराबर के साइन से मैच हो रहे हैं, एक तरफ 80 और एक तरफ 10 नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये आपका गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब सेकंड वाला फॉलो करते हैं, इंटू बराबर प्लस, यहाँ इंटू किया, यहाँ बराबर किया, यहाँ प्लस किया। देखिए 6 चौक 24 बराबर है ये बीच में, और 20 और 4 प्लस करो तो 24। क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सर राइट है आपका, सेकंड राइट है। क्या सर हमें सारे फॉलो करके देखने पड़ेंगे, नहीं दोस्तों। आप जब इन क्वेश्चन को 10 12 15 की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा कि पहले क्या कैलकुलेशन बैठती है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बिल्कुल इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, अभी शॉर्ट में आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है, सबसे पहले हम स्टार की जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा दें, स्टार की जगह बराबर कर दें, और इस स्टार की जगह प्लस लगा दें। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों 3 स्टार थे और 3 साइन दे रखे हैं, तो वो साइन हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिया। और साइन वही चेंज करने जो सूटेबल हो,
पहले करेंगे तो इसका मतलब है आपको अंदाजा नहीं लग पा रहा है, इसलिए हमने पहले साइन चेंज करके हम कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं कि क्या वो सही है या नहीं। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये 6 हो गया, 4 20 और यहाँ पर 4। अब देखिए सबसे पहले इधर इंटू करके देखा तो 6 चौक 24, इधर प्लस करके देखा तो 24 और ये बराबर का साइन यानी कि ये आपका राइट यानी कि इंटू बराबर प्लस वाला साइन आपका क्या हो गया, बी नंबर वाला सही हो गया। यानी कि इन साइन को अगर यहाँ रखा जाए तो ये आपका आंसर सही होगा। हर क्वेश्चन में सारे साइन यानी कि ए बी सी डी चारों पार्ट अप्लाई करने जरूरी नहीं है, आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ अप्लाई होने वाला है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूँ इससे रिलेटेड में आपको। यस दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके सामने। देखिए बहुत मैंने आपको पहले ही बोला कि टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है इस बोर्ड मास को यानी कि बदमाश को ध्यान रखना है, टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बोर्ड मास में होता क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों बस इतना जरूर याद रखें कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है और बहुत आसानी से इन प्रश्नों के आंसर आप ला सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके लिए पार्ट सेकंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर लेके आने वाला हूँ। पहले आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे से डिटेल्स में समझाएं। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स बड़े काम की होती है, ठीक है, ये तो आपने देखा है, लेकिन आपको उसको गहराई से भी पढ़ने की जरूरत होती है टॉपिक को। तो मैंने जितने भी पार्ट बनाए फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको जरूर बताई है, लेकिन ध्यान रहे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे शॉर्ट ट्रिक्स समझ गए और बेसिक नहीं समझ पाए और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी या थोड़ी भी लाइन उसकी चेंज हो गई तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों कि शॉर्ट ट्रिक्स एक लेवल में आपके काम आती है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स हम समझेंगे, हर एक टॉपिक की समझेंगे, लेकिन एक बार टॉपिक को गहराई से भी पढ़ने की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस आपका गहराई से पढ़ा हुआ टॉपिक, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे और देखेंगे कि आपके कहीं भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेंगे, सारे आंसर आपके क्या आएंगे, सही आएंगे। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार 4 स्टार 22 स्टार 14, यानी कि इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, बहुत ही इजी है। इधर देखिए 9 4 22 और 14 क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट टाइप इसका है ना, तो पहला अपन अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ बराबर का साइन आना चाहिए, बराबर लगा दिया हमने, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए। देखते हैं इसको 9 बराबर, अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आप, मैं यहाँ इसको एक बार नोट कर रहा हूँ 4 माइनस 22 प्लस 40 है ना। तो अब हो गया क्या दोस्तों, 9 तो बराबर रहेगा। अब इधर देखते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस में क्या हो रहा है, 22 और 14 कितने हो गए आपके, 22 और 14 अगर आप प्लस करने जाए, माइनस का है, किसका है दोस्तों, माइनस का साइन है, इसलिए डायरेक्ट प्लस देख के आप प्लस मत कर देना। आगे देखिए 22 किसका है, जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है ना, तो माइनस की है तो पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले प्लस करेंगे ना, तो 14 और 4 प्लस हो जाएंगे, कितने होंगे ये 18, ठीक है। अब 18 के बाद माइनस, और माइनस की कितनी है 22 आ रही है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 18 और 22, अब 22 में से 18 गए, ये होगा माइनस, तो यही है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, और ये 18 किसका है, प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, यानी कि साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। और देखते हैं माइनस करने पर 22 में से 18 गए तो कितने बचे दोस्तों, 4, लेकिन माइनस का साइन लगेगा। अब इसी के साथ माइनस का साइन और बराबर इधर, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, लेकिन ये क्या बराबर ये आपका सही हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका सही नहीं होगा, इसलिए हम अगले फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, अब थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, बराबर है, ठीक है, इधर 36 हो गया, ओके। अब माइनस करते हैं इधर, तो 22 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या 36 आएंगे, क्या नहीं आएंगे ना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला इसका, ठीक है, कि थर्ड वाले से कभी आंसर आ रहा है क्या इसके, यानी कि ए बी सी, सी वाला अपन ट्राई करते हैं और देखते हैं सी वाला क्या परफेक्ट बैठता है यहाँ। तो 9 इंटू कितना है 4, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, फिर क्या लगाएंगे बराबर और 14, तो देखिए 9 चौक यहाँ कितना आ रहे थे, ये माइनस और यहाँ 22, ठीक है, तो 9 चौक 36, ये 36 हो गया माइनस 22, अब 36 में से 22 गए तो दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा आंसर 14, जो कि आप देखेंगे कि आपका यहाँ कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, यानी कि एक तरह से आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए वापिस से 9 चौक 36 आ गया आपके, माइनस किए 22, अब 36 में से 22 माइनस किए, क्योंकि ऑलरेडी देखो बराबर का जो साइन है वो जा रहा है 14 के आगे, यानी कि इसको तो कहीं कैलकुलेशन में हमें लेना नहीं है,
बराबर के बाद आ रहा मतलब प्लस होगा। देखिए अब 36 माइनस 22 करेंगे तो 36 में से 22 गए तो आपका आंसर कितना मिलेगा आपको 14। तो यानी कि आपका ये जो थर्ड वाला है इस कैलकुलेशन के बाद आपका 14 यहाँ आ रहा है और बराबर के बाद आना भी चाहिए। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके सामने। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं और इसी के साथ मैं एक और बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये तो प्रश्न आपको इस प्रकार से मिल ही सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और यहाँ आपको कुछ साइन अदला बदली करने के लिए दे दिए जाएंगे और चारों समीकरण होगी। क्या होगी, जिस प्रकार से ये 4 समीकरण दे रखी है ना, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें 4 समीकरण दी रखी होती है और चारों समीकरण के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्वेश्चन होता है, उसके अंदर आपको साइन चेंज करने के लिए देंगे। अच्छा, बराबर में वहां आंसर भी आपको गिवन होता है, लेकिन वो साइन बदलने के बाद क्या वो आंसर मैच हो रहा है क्या, उसके अंदर आपको चारों समीकरण क्या करनी पड़ती है, सॉल्व करके बताना पड़ता है। ये इसमें जैसे एक समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको जितना समय चाहिए, अगर 4 समीकरण होगी तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको उतना समय फिर लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ आपको बताया है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, अदला बदली करने के बाद सही समीकरण को चुनिए, यानी कि आपको सही समीकरण को चुनना है। ठीक है, देखिए इंटू और प्लस, यानी कि इंटू को प्लस कर दीजिए और प्लस हो तो उसको इंटू कर दीजिए। 12 और 16, यानी कि 12 हो तो उसको 16 कर दीजिए, 16 हो तो उसको 12 कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पहला समीकरण सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था समीकरण दे रखी है और बराबर में यहाँ आंसर भी गिवन कर रखा है। तो इस तरह से ऐसा लगता है जब हम देखते हैं तो यार सारे ही समीकरण क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन देखने के बाद पता लगता है कि यार कुछ उसमें चेंज भी है। तो क्या है, देखते हैं अपन इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला समीकरण सॉल्व करते हैं और पहले समीकरण के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ 60 है, कोष्टक 60 भाग कितना है, 16 है। तो 16 है दोस्तों, तो 16 को अपन 12 कर सकते हैं। तो यहाँ अपन क्या कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, वो चेंज करना ही है फाइनली। ठीक है, इंटू के बाद कितना है 14, तो 14 का कोई चेंज करना नहीं है, बराबर 70 दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, ओके देखते हैं आप यहाँ पर इंटू और प्लस, यानी कि इंटू का क्या कर दिया गया है प्लस, तो यहाँ चेंज करिए आप, इसको क्या करिए इंटू है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे ना। देखिए चेंज हो गए, भाग का कोई दिया नहीं है, 16 का 12 हो गया, इंटू का प्लस हो गया है ना, और ठीक है बराबर 70 हो गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 12 पंजे 60 है ना, यानी कि इसको डिवाइड करने पर कितना है अपना 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये तो ब्रैकेट वाला तो सॉल्व हो गया, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है, कर लिया। अब इसके बाद ये यहाँ क्या है, प्लस है ना, तो इंटू की जगह क्या किया आपने, प्लस किया। अब अगर यदि आप प्लस करते हैं, देखते दोस्तों इसको आगे यहाँ पर प्लस हो गया, तो अब 5 इधर से आया, अब प्लस करते हैं तो प्लस 14, तो क्या बराबर 70 हो रहे हैं क्या, ये 14 5 नहीं हो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये आंसर आपका गलत, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अप्लाई करते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं और सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या हमारा आंसर जो है वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, देखते हैं अपन। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं अपन, यानी सेकंड वाला भी सॉल्व कर रहे हैं ना। 36 + 10 भाग 16 और 30 है ना। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए 36 + 10, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ कर लेते हैं 36 + 10। इसका तो यहाँ कोई चेंज करना था क्या, प्लस की जगह इंटू हो सकता है दोस्तों, है ना। तो ये हमने यहाँ क्या कर लिया, इंटू कर लिया, अब ये बंद हो गया। अब इसके बाद देखिए भाग है, तो भाग का चिन्ह लग जाएगा, इसका कोई चेंज नहीं करना। फिर आएंगे दोस्तों आपके 16 बराबर ये 30। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, कहीं और कुछ करना है क्या, कहीं कुछ करना है क्या, देख लीजिए, बिल्कुल करना है दोस्तों। ये देखिए 16 का 16 लिख दिया गया है, जबकि 16 का इंस्ट्रक्शन जो होंगे उनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ 16 है, 16 का 12 करना है, तो यहाँ पर आप उसको 12 करिए। अब एक बार और चेक कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम, 36 हो गया, इंटू हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह आपको मैंने बताया था इंटू है तो प्लस करिए, प्लस है तो इंटू करिए, है ना। तो देखो यहाँ प्लस था तो इंटू कर दिया गया, 10 हो गया, भाग का कोई चेंज नहीं है, 16 की जगह 12 कर रखा है, कर दिया अपन भी, ठीक है, बराबर 30। अब इसको सॉल्व करें, 36 × 10 यानी कि 360 आ गया। ठीक है, ये तो इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब भाग इसमें 12 का देंगे, है ना, तो भाग दिया 36 यानी कि ये 30। आपका आंसर राइट है बिल्कुल। और इस तरह से आपका ये बी ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी समाप्त होती है। आगे भी मिलते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया यकीन मानिए नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ याद रखने जैसा है ही नहीं। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है,
कोई कितना भी कुछ भी बता दे, लेकिन फाइनली बहुत सारे एडिशन पढ़ने के बाद ये फाइनलाइज्ड किया जाता है कि इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है और आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। और इस टॉपिक के अंदर और अच्छे से और जल्दी सॉल्व करना हो तो इस तरह से ये आपको बोर्ड मार्क्स का रूल्स तो फाइनल लगेगा। और ये तो आपने देखा होगा, अगर मैथ पढ़ा है, कुछ भी टॉपिक आपने किया होगा उसके अंदर, तो ये लाइन से ही चलता है, यानी बोर्ड मार्क्स के नियम से ही सॉल्व किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।